हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर इंसान को जीवन जीने के लिए भेजा है। तो जीवन जो इंसान को जीना है वो किसी दूसरे की मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन इंसान को खुद अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना होता है। और सही में देखा जाए तो ऐसा कोई है भी नहीं जो किसी की मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जीता हो। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, समझना कि ये जो जीवन है, परमेश्वर ने जीवन इंसान को एक बार दिया है। इसी जीवन में इंसान को खुद फैसला लेना है कि उसको स्वर्ग जाना है या उसको नरक जाना है। क्योंकि इस धरती के ऊपर कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अरे कैसा भी है वो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन मरना सभी को है। और मरने के बाद उस इंसान को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना होगा। लेकिन क्या कोई आपका भविष्य तय कर सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। जो आपका भविष्य है, जो आपका आने वाला समय है, क्या उसको कोई तय कर सकता है कि वो जो सोचे वैसा आपके साथ हो ही हो? ऐसा हो सकता है? अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इसको सुनना कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, उसके 12 पुत्र थे और एक था उसमें यूसुफ। जी हाँ, आप लोगों ने बाइबल से बहुत बार सुना है यूसुफ। तो यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया। सपने में दिखाया कि उसके सभी भाई उसको दंडवत करेंगे, उसके आगे वो सजदा करेंगे। तो जब ये सपना यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, तो भाई भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। भाई भी तो अच्छे थे, बड़े थे, समझदार थे। तो सभी को सपने का मतलब पता चल गया कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमारा भाई हमारे ऊपर वो राज्य करेगा, वो हुकूमत करेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा भाई हमारे साथ मतलब कुछ ऐसा करे। अभी इसी बात से उसके भाई उसके विरोध में चले गए। एक सपना यूसुफ को फिर आया और वो सपना ऐसा था कि उसमें उसके 11 भाई, उसके माता पिता भी उसको दंडवत करेंगे। अभी ये बात जब भाइयों को पता चली, माता पिता को पता चली, तो भाइयों के अंदर फिर अपने भाई यूसुफ के लिए वो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, नफरत आ गई। तो भाई लोग क्या करते थे कि भाई लोग तो बड़े थे, कामकाज करने वाले थे, तो वो अपने बाप के काम के लिए भेड़ बकरियों को लेकर कहीं बाहर दूर चले गए एक बार। तो बाप ने बोला कि जा बेटा, अपने भाइयों की सलामती पता कर करा, क्या वो सही हैं, उनको किसी बात की आवश्यकता तो नहीं, किसी बात की कमी घटी तो नहीं, किसी बात की कोई ज़रूरत तो नहीं, जाओ। अभी यूसुफ वो बहुत अच्छा इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, अपने पापा की आज्ञाकारी करने वाला था, और वो चल दिया उनको मिलने के लिए। और जैसे कैसे उनके पास पहुंचा, अभी भाइयों के अंदर वही बात याद आ गई। भाइयों को वो बात याद आई, अरे ये तो हमारा भाई है, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये तो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमारे ऊपर ये तो राज्य करेगा, और हो सकता है इसका व्यवहार हमारे लिए अच्छा ना हो, तो हम क्या करें, इसको मार डालते हैं, इसको ख़त्म कर डालते हैं।
तो देखो उन्होंने उसको मारना चाहा, लेकिन एक भाई के अंदर परमेश्वर ने काम किया, उसको बोला नहीं, इसको मारना नहीं है, हमारा भाई है, इसको यहीं कहीं खड्डे में डाल दो। उन लोगों ने खड्डे में डाल दिया। उसके बाद वहां पर कुछ लोग आए जो कहीं दूर देश के रहने वाले थे, और वो लोग वहां से जा रहे थे। तो तभी भाइयों में से एक ने बात की, अरे क्यों ना हम अपने भाई को इनके हाथ बेच देते हैं, और अभी इसका जो भी हो, जैसे भी हो, कहीं पर भी रहे, उससे हमें क्या, जब हमारी नज़रों से दूर रहेगा, वहां पर क्या हो, इसके साथ कैसा हो, जिए मरे, उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब हम इसको बेच देते हैं। तो देखो उन लोगों ने उसको बेच दिया, और जो यूसुफ था वो किसी दूसरे देश में चला गया। वहां पर यूसुफ वो गुलाम बनकर वहां पर बेचा गया। अभी देखो भाई लोगों ने अपने भाई के बारे में क्या सोचा कि वो कहीं पर भी रहे, कैसे भी रहे, वहां पर जिंदा रहे, वहां पर मर जाए, उससे हमें क्या लेना। तो देखो ये भाई लोग थे जिन्होंने यूसुफ का भविष्य तय कर दिया था। जी हाँ, यूसुफ का भविष्य तय कर दिया था, उसको मरने के लिए उन लोगों ने बेच दिया था। लेकिन समय निकलता गया, वक्त बीतता गया, जो यूसुफ थे वो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारी में और परमेश्वर के भय में वो जीवन जीता गया। और परमेश्वर को यूसुफ का चाल चलन, यूसुफ का चरित्र प्रभु यीशु मसीह को पसंद था, परमेश्वर को पसंद था, और परमेश्वर हर एक बात में यूसुफ की सहायता करते गए। आखिर में ऐसा हुआ, अगर आप पढ़ना चाहो तो उत्पत्ति उसका 37, 37, 39, 40, 41 आप पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि जब यूसुफ वहां पर काफी समय रहा, तो उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में काम कर दिया। और वहां का जो राजा था फिरौन, उसको एक सपना आया, और सपने का अर्थ किसी के पास था नहीं। उस वक्त यूसुफ वो जेल में थे। तो जेल में से जो एक कैदी था, उसने जान लिया था कि जो सपने का अर्थ है वो यूसुफ कर सकता है। तो उसने यूसुफ के बारे में राजा फिरौन को बताया कि फिरौन जी, राजा जी, एक शख्स है जो आपके सपने का अर्थ बता सकता है, लेकिन अब इस वक्त वो इंसान जेल में है, तो आप चाहो उसको जेल से बाहर निकलवा सकते हो और उसको अपना सपना बताकर सपना क्या कहना चाहता है उसका अर्थ आप जान सकते हो। तो राजा ने बोला ठीक है, उसको बुलाओ। देखो यूसुफ जेल में से बाहर निकाले गए और राजा के सामने खड़े हो गए। जब राजा के सामने खड़े हो गए, राजा ने सपना बताया, तो यूसुफ ने उसको सपने का अर्थ तो बता दिया, साथ में उसको करना क्या चाहिए राजा को ये भी बता दिया। ये भी बता दिया यूसुफ ने। अभी ऐसा हुआ कि यूसुफ ने जब ये बात बताई तो राजा बहुत खुश हो गया, और राजा ने उसको क्या बना दिया, वहाँ का प्रधानमंत्री मान लो, उसको मुख्यमंत्री मान लो, उसको बड़ा सा प्रेसिडेंट मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब जो बहुत बड़ी पोस्ट वाला था, सबसे बड़ा राजे के नीचे वाला जो पद था, जो पोस्ट थी, वो यूसुफ को दे दी। और वहां पर करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी जिम्मेवारी अभी यूसुफ के हाथ में थी। देखो उसके बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर काल पड़ गया। जब काल पड़ गया तो उसके बाद अभी उसके भाई लोग वहां पर पहुंच गए अनाज लेने के लिए। तो आप इस वीडियो को सुन रहे हो, अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़ना। अगर मैं सारा वचन पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। तो इसलिए जब वो भाई लोग वहां पर पहुंच गए, उसके बाद काफी बातचीत हुई, और मैं एक बात वचन से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 45 अध्याय, और पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब यूसुफ ने खुद को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट कर दिया था। और उसके बाद मैं पढ़ूंगा, एक वचन से ही पढ़ूंगा,
तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वह उसके सामने घबरा गए थे। अभी जब यूसुफ ने बताया, देखो मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, जिसको मरने के लिए, जिसको खत्म होने के लिए तुम लोगों ने बेच दिया था। तो जब यूसुफ ने अपने पिता के बारे में पूछा, भाई लोग डर गए। अरे हमने तो इसके साथ बुरा व्यवहार किया, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, अभी ये तो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो हमारा क्या होगा? तो भाई लोग कुछ बोल नहीं सके। फिर आगे लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। जय सुनकर वह निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। अभी देखो भाई लोग डर गए, लेकिन यूसुफ ने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। तो यूसुफ ने बताया, तुम लोगों ने मुझे मिस्र में बेच दिया, मुझे बेच दिया, बेच दिया मतलब मुझे मरने के लिए दे दिया, मुझे खत्म होने के लिए दे दिया। अभी देखो, लेकिन यूसुफ यहां पर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा तुम्हारे प्राण बचाने के लिए। खैर, कहने का मतलब कि ये जो भाई लोग थे, इन लोगों ने तय कर दिया था यूसुफ के भविष्य को, कि यूसुफ का भविष्य हम ऐसा करेंगे, यूसुफ के लिए हम ऐसा करेंगे, यूसुफ के लिए मैंने ऐसा सोचा है, वो ऐसा हो वैसा हो। तो क्या कोई इंसान किसी का भविष्य तय कर सकता है? तो जो इंसान परमेश्वर के वचन में रहता है, जो इंसान परमेश्वर के साथ रहता है, तो वो इंसान परमेश्वर की मर्जी में जब चलता है, तो सामने वाला कोई भी इंसान कैसा भी हो, वो कुछ भी तय करे, लेकिन वो सब उल्टा हो जाता है। देखो, दानियल के लिए जब सिंहों का बिल बना दिया गया था, और सोचा लोगों ने जो दानियल के विरोध में थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि हम दानियल को अगर फंसा सकते हैं, अगर दानियल को मरवा सकते हैं, तो एक ही बात में कि उसके परमेश्वर के खिलाफ उसको लेकर जाएं, तब जाकर दानियल वो फंस सकता है। और देखो, उन लोगों ने जैसा सोचा वैसा किया भी। उन लोगों ने दानियल का भविष्य तय किया कि दानियल को भूखे सिंह के बिल में डाल दिया जाएगा, और वो जाकर भी आया वहाँ पर, तो परमेश्वर ने उसको बचा लिया। उसके बाद देखो, वही लोग जिन्होंने दानियल के लिए ऐसा सोचा था, भविष्य के लिए ऐसा सोचा था, तो परमेश्वर ने तो उनको बचा लिया। तो बाकी लोग जो दानियल के वैरी थे, जो दानियल के मतलब खिलाफ थे, उनका क्या हुआ? वो वहीं मारे गए, वहीं नाश हो गए। फिर सदरक मेशक अबेदनगो को देखो, उनके लिए भी लोगों ने यही सोचा कि हम लोग इनको आग में जलाकर मार डालेंगे। लोगों ने उनका भविष्य तय कर दिया, तो देखो परमेश्वर ने उनको बचा लिया। तो कहने का मतलब, आपका भविष्य कोई भी इंसान तय नहीं कर सकता। आपका भविष्य कोई भी इंसान वो तय नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर में वफादार हो, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले हो, तो आप अपना भविष्य खुद संवार सकते हो। बाइबल में लिखा है कि इंसान माँ के पेट से पापी है, तो इंसान पापी पैदा हुआ है। हर इंसान जो इस संसार में आया है वो पापी पैदा हुआ है, लेकिन इंसान चाहे तो अपना भविष्य बदल सकता है। पापी पैदा हुआ, ये उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन पापी मरे, ये उसके बस की बात है। कैसे? वो धर्मी हो जाए, वो पाप की क्षमा प्राप्त कर ले। आप समझ पा रहे हो? अगर इंसान पापी पैदा हुआ तो ये उसके बस की बात नहीं थी,
वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये उसके बस की बात है कि वो पापी ना मरे, वो पाप से आजाद होकर मरे, पापों की क्षमा लेकर मरे। प्रभु यीशु मसीह का लहू इंसान को उसके सारे पाप से शुद्ध करता है। तो इंसान के लिए कोई भी इंसान उसका भविष्य तय नहीं कर सकता, इंसान को खुद अपना भविष्य तय करना है। आपके लिए दो जगह हैं, स्वर्ग या नरक। तो आपको वो खुद तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो इसका मतलब आपको खुद अपना भविष्य तय करना होगा। तो प्रभु ने आज जो वचन सिखाया कि यूसुफ के भाइयों ने उसके लिए, यूसुफ के लिए उसका भविष्य तय कर दिया था, क्या कि ये मरेगा और ये मर जाए, लेकिन परमेश्वर में वो बना रहा, परमेश्वर की सुनता रहा, परमेश्वर के अनुसार चलता रहा। लेकिन देखो यूसुफ का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो परमेश्वर में वो वफादार रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता रहा, और खुद यूसुफ ने अपना भविष्य अपने लिए वो सही कर दिया। मारने वाले तो मारते हैं, खत्म करने वाले खत्म करेंगे, बर्बाद करने वाले बर्बाद करेंगे, लेकिन आप अगर पापी पैदा हुए हो तो ये आपके बस की बात नहीं थी। लेकिन अगर आप पाप में मर जाओ तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ और सारे पापों की क्षमा ले लो और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।